हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना खुद का ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में मदद करेगा। एक ट्रेडिंग प्लान आपकी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे जरूरी चीज होती है। ये आपको डिसिप्लिन, क्लैरिटी और डायरेक्शन देती है। बिना ट्रेडिंग प्लान के आप मार्केट में सिर्फ गेसवर्क कर रहे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में रिस्क भरा होता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे आप एक ऐसा ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं जो प्रॉफिटेबल हो और आपको लॉसेस से बचा सके। साथ ही मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल्स और इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा जो आपके ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, ये वीडियो आपके लिए इक्वली वैल्यूएबल होगा क्योंकि हम एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाने पर फोकस करेंगे जिससे आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ट्रेडिंग गोल्स डिफाइन करने होंगे कि आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। एग्जाम्पल, अगर आप एक महीने में 10% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग स्टाइल चूज करनी होगी, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप दिन भर में पोजीशंस खोलते हैं और बंद कर देते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आप 2 से 3 दिन या फिर हफ्तों तक पोजीशंस को होल्ड करते हैं और पोजीशन ट्रेडिंग में आप लॉन्ग टर्म पोजीशंस होल्ड करते हैं। अब हम अपने ट्रेडिंग प्लान बनाने के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है मार्केट ट्रेंड को पहचानना, क्योंकि आपको अप ट्रेंड में बुलिश ट्रेड्स करने होते हैं और डाउन ट्रेंड में बेरिश ट्रेड्स। ट्रेंड को पहचानने के लिए हमें कुछ रिलायबल टूल्स का इस्तेमाल करना होता है, जैसे ट्रेंड लाइन हो गए, मूविंग एवरेजेस हो गए। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना एक इंपॉर्टेंट स्किल है, लेकिन बिगिनर्स के लिए इसे सीखने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए अगर आपको ट्रेंड समझने का आसान और सिंपल तरीका चाहिए तो आप मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूविंग एवरेजेस ट्रेंड को देखने और एनालाइज करने का एक एफिशिएंट मेथड है जो बिगिनर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए यूजफुल होता है। मैं अपने स्ट्रेटेजी में 3 मूविंग एवरेजेस का यूज करता हूँ, 100, 50 एंड 20। जब 50 का मूविंग एवरेज 100 के मूविंग एवरेज के ऊपर हो और 20 का मूविंग एवरेज 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर हो और प्राइस 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड होता है। और जब 50 का मूविंग एवरेज 100 के मूविंग एवरेज के नीचे हो, 20 का मूविंग एवरेज 50 के मूविंग एवरेज के नीचे हो और प्राइस 20 के मूविंग एवरेज के नीचे हो तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है। मार्केट ट्रेंड को पहचानना और भी एक्यूरेट हो जाता है जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का यूज करके आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को समझ सकते हैं जो आपको मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। इसलिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको पहले एक हायर टाइम फ्रेम पे ओवरऑल ट्रेंड को चेक करना चाहिए, जैसे कि डेली चार्ट। अगर डेली चार्ट में अप ट्रेंड है तो फिर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री और एग्जिट ढूंढने चाहिए, जैसे 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट पर। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि बुलिश या फिर बेरिश पैटर्न्स को ढूंढना। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप डबल बॉटम, असेंडिंग ट्रायंगल और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न्स को देख सकते हैं। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न या फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसे पैटर्न्स को देख सकते हैं। मार्केट ट्रेंड और पैटर्न्स के बाद आपको वॉल्यूम का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि वॉल्यूम आपको बताता है कि मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है। वॉल्यूम एनालिसिस से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि प्राइस मूवमेंट्स कितने स्ट्रांग है। हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस का राइज या फॉल मूवमेंट की स्ट्रेंथ को कंफर्म करता है। इसलिए जब भी आप किसी पैटर्न को पहचानते हैं तो वॉल्यूम इंडिकेटर्स के साथ ये चेक करें कि क्या करंट वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है या नहीं। अगर वॉल्यूम ज्यादा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि प्राइस मूवमेंट असली हो सकता है और सिर्फ कुछ लोगों के एक्शंस की वजह से नहीं हो रहा है। इससे मूवमेंट के सही होने की संभावना बढ़ जाती है। फोर्थ स्टेप है कंफर्मेशन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल। मार्केट ट्रेंड और वॉल्यूम कंफर्म करने के बाद हमें मोमेंटम इंडिकेटर्स जैसे एमएसडी और आरएसआई का यूज करना होता है, जो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले एक फाइनल कंफर्मेशन देते हैं। एमएसडी इंडिकेटर में अगर एमएसडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस कर रही है तो एक बुलिश सिग्नल होता है, और एमएसडी लाइन ऊपर से नीचे क्रॉस कर रही है सिग्नल लाइन को तो ये एक बेरिश सिग्नल होता है। आरएसआई को 0 से 100 के बीच में मेजर किया जाता है। अगर आरएसआई 70 के ऊपर हो तो मार्केट ओवरबॉट हो जाता है और रिवर्सल का चांस बढ़ता है, और अगर आरएसआई 30 के नीचे हो तो मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है, जो एक बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देता है। अगर आरएसआई 50 को क्रॉस करके ऊपर जा रहा हो तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड होता है, और अगर आरएसआई 50 के लेवल को क्रॉस करके नीचे आ रहा हो तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है। इसके बाद फिफ्थ स्टेप हमारा होगा रिस्क मैनेजमेंट को डिफाइन करना। अपने मार्केट ट्रेंड, वॉल्यूम और कंफर्मेशन इंडिकेटर्स से ट्रेड को समझ लिया। अब बारी है रिस्क मैनेजमेंट की। हर ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल्स को डिफाइन करना जरूरी होता है ताकि आप अपना रिस्क मैनेज कर सके। अगर ट्रेड आपके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जाए तो आप प्रीडिफाइंड लेवल पर लॉस को कट कर सकते हैं, और अगर आपका टारगेट अचीव हो तो टाइमली एग्जिट करना बहुत जरूरी होता है ताकि ग्रिड में आप फंस ना जाए। स्टॉप लॉस और टारगेट्स को आप 2 तरीकों से सेट कर सकते हैं। पहला, आप इन्हें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से सेट कर सकते हैं, जहां पे आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को बैलेंस करते हैं। और दूसरा, आप टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट पैटर्न के बेस पर स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन कर सकते हैं।
मैं अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉस को हमेशा टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट पैटर्न्स के बेस पर लगाता हूँ। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जैसे कि 1:1, 1:2, 1:2 के रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर ऊपर टारगेट 2% है तो नीचे स्टॉप लॉस 1% होगा। और टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग टारगेट लगाना, इसका मतलब ये होता है कि सपोज अगर आपने डबल बॉटम पैटर्न ढूंढा है और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर रहे हैं, तो जब प्राइस ये पैटर्न फॉर्म होने के बाद जो नेकलाइन होती है उस नेकलाइन को क्रॉस करे तो वहां पे हम बाय कर सकते हैं। जितनी हाई प्रीवियस लो से लेके उस नेकलाइन तक की है उतना ही ऊपर टारगेट रख सकते हैं और प्रीवियस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसे कहते हैं टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करना। बिगिनर्स के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही रहेगा क्योंकि इससे उनका रिस्क मैनेज रहेगा। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि वो प्राइस एक्शन और मार्केट बिहेवियर को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब हम इस ट्रेडिंग प्लान का एक रियल एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपने ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आगे जाने से पहले ये मेरा जीरोधा डीमैट अकाउंट है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अब तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जीरोधा के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें। जीरोधा भारत का सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है जो लो ब्रोकरेज के साथ साथ फास्ट अकाउंट ओपनिंग, एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एजुकेशन, सपोर्ट और ढेर सारी रिसर्च और एनालिसिस टूल्स प्रोवाइड करता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंट ओपनिंग लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करें और अपना अकाउंट आज ही ओपन करें। और तो दोस्तों, ये आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है और इस चार्ट में हम सबसे पहले ट्रेंड को पहचानने के लिए मूविंग एवरेजेस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स में मैं मूविंग एवरेज यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे 1, 2 और 3, ये 3 मूविंग एवरेजेस यहाँ पे आ गए। हमें 20, 50 और 100 तीन मूविंग एवरेजेस को लगाने हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 मूविंग एवरेजेस लिए हैं और इनकी सेटिंग चेंज करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला हमारा मूविंग एवरेज होता है 20 का, तो यहाँ पे लेंथ इसकी सिलेक्ट करेंगे 20 और इसे हम ईएमए में लेंगे क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करते हैं। और स्टाइल में 20 का कलर हम रखेंगे रेड, इसकी थिकनेस जरा बढ़ा देंगे ताकि एनालिसिस करने के लिए इजी जा सके। तो 20 का मूविंग एवरेज हमारा यहाँ पे लग गया है। इसी तरीके से मैंने 50 और 100 के मूविंग एवरेज को भी यहाँ पे लगा है। ये ब्लैक 100 का मूविंग एवरेज है, ब्लू 50 का मूविंग एवरेज है, रेड 20 का मूविंग एवरेज है और इसके ऊपर ये प्राइस है। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर्स को ऐड करेंगे। वॉल्यूम यहाँ पे आ चुका है और इसकी भी सेटिंग थोड़ी चेंज करेंगे। इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि एनालिसिस करने के लिए इजी जा सके और यहाँ पे स्मूथेड एमए पे क्लिक करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है या नहीं। इस वॉल्यूम के ऊपर ये जो लाइन दिख रही है ये स्मूथेड एमए, एमए का मतलब मूविंग एवरेज। जब वॉल्यूम इस लाइन के ऊपर जाता है तो इसका मतलब वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा होता है और जब वॉल्यूम इस लाइन से नीचे होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से कम है। अब हम यहाँ पे कंफर्मेशन इंडिकेटर्स को ऐड करते हैं। सबसे पहले एमएसडी, ये एमएसडी यहाँ पे आ गया है, इसकी भी सेटिंग थोड़ी चेंज करेंगे। मैं एमएसडी लाइन को हमेशा ग्रीन कलर में लेता हूँ, इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं और सिग्नल लाइन को मैं हमेशा रेड कलर में लेता हूँ, इसकी भी थिकनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं। तो ये एमएसडी इंडिकेटर यहाँ पे लग गया है और लास्ट इंडिकेटर आरएसआई, आरएसआई यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई भी यहाँ पे आ चुका है और इसकी भी सेटिंग थोड़ी चेंज कर देते हैं। इसका कलर ब्लैक कलर ले लेते हैं ताकि एनालिसिस करने के लिए इजी जा सके। तो ये ट्रेडिंग प्लान अब हमारा यहाँ पे रेडी है। तो ये डेली चार्ट है और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पहले हम हायर टाइम फ्रेम पे कंफर्म करेंगे कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, यानी कि ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे हम एंट्री और एग्जिट ढूंढेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 100, 50, 20 इसके ऊपर प्राइस चल रही है, इसका मतलब कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री एग्जिट ढूंढते हैं और उसके लिए हमें यहाँ पे 5 मिनट्स का चार्ट लेना होगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 5 मिनट्स और ये 5 मिनट्स का चार्ट है और इस 5 मिनट्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि मॉर्निंग में यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था, लेकिन जब ये बुलिश फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ था तो उस टाइम पे वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा नहीं था, वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से कम था। इसके लिए यहाँ पे हम एंट्री नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें डिसिप्लिन रहना है, जब बुलिश पैटर्न के साथ वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन मिले उसके बाद ही एंट्री करना सही होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि फिर से एक बार यहाँ पे ये डबल बॉटम फॉर्मेशन क्रिएट हुआ। जब ये पैटर्न यहाँ पे पूरा हो गया तो हम देख सकते हैं इस कैंडल पे 100, 50, 20 इसके ऊपर प्राइस चली गई थी, वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा था। हम देख सकते हैं स्मूथेड एमए के ऊपर वॉल्यूम गया था। मैगडी ने इस सिग्नल को कंफर्म किया था क्योंकि ग्रीन लाइन यानी कि एमएसडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली गई थी और आरएसआई भी 50 के पास सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था। तो सारे इंडिकेटर्स का कंफर्मेशन मिलने के बाद यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट काफी ऊपर चला गया। 1256 के लेवल पे हमें यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला था और उसके बाद मार्केट चला गया 1269 के लेवल तक। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे हमारा टारगेट
अच्छी हो जाता। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, वॉल्यूम कंफर्मेशन और इंडिकेटर्स का कंफर्मेशन, इन सारे टूल्स को देखने से हमारा ट्रेडिंग प्लान इफेक्टिव बन सकता है। ट्रेडिंग प्लान बनाते समय लोग कुछ कॉमन गलतियां कर देते हैं जो उनकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस पर निगेटिवली इंपैक्ट कर देते हैं, जैसे कि क्लियर गोल्स ना रखना, इमोशंस को कंट्रोल ना करना, ओवर कॉम्प्लिकेटिंग प्लान बनाना, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना, प्लान को रेगुलरली रिव्यू ना करना। इन गलतियों की वजह से प्लान फ्लॉप हो सकता है। इसलिए इन गलतियों से बचने के लिए क्लियर और रियलिस्टिक गोल्स, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और रेगुलर रिव्यू करना जरूरी होता है। इसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है और वो है ट्रेडिंग जर्नल को बनाना। ट्रेडिंग जर्नल आपके ट्रेड्स को ट्रैक करने का एक टूल है। हर ट्रेड को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। इससे आप अपने मिस्टेक से सीख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे ट्रेड की डेट, टाइम, स्टॉक का नाम, एंट्री एग्जिट प्राइस क्या थी, स्टॉप लॉस क्या रखा था, पोजीशन साइज कितनी थी, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपने कौन सी इस्तेमाल की थी, आपको प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, जब आपने ट्रेड किया था तब आप बैलेंस थे या फिर आप एक्साइटेड थे। फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स के लिए कुछ लेसन्स नोट कर सकते हैं। अपने ट्रेडिंग प्लान को रेगुलर इंटरवल्स पर रिव्यू करना जरूरी होता है। मार्केट कंडीशंस हमेशा चेंज होते रहते हैं और आपको अपने प्लान को उस चेंजेस के मुताबिक अडेप्ट करना होगा। एग्जाम्पल, आप पिछले महीने के ट्रेड्स देख रहे हैं और आपको पता चलता है कि आपका ट्रेडिंग प्लान एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं दे रहा है। हो सकता है कि मार्केट वोलेटिलिटी बढ़ गई हो या फिर चोजन इंडिकेटर्स काम नहीं कर रहे हो। ऐसे में आपको रिस्क मैनेजमेंट रूल्स या एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया में चेंजेस लाने बहुत जरूरी होते हैं। जैसे अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा टाइट है तो आप उसे थोड़ा लूज कर सकते हैं या फिर एंट्री सिग्नल्स को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं जिससे आपका ट्रेडिंग प्लान परफेक्टली वर्क करे। पेपर ट्रेडिंग आपको रियल मार्केट का एक्सपीरियंस देता है बिना किसी रिस्क के। आप अपने प्लान को और स्ट्रेटेजीज को टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं काम कर रहा है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक नया ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपने डेवलप किया है। रियल पैसे लगाने से पहले आप पेपर ट्रेडिंग करके उस स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स दिख रहे हैं तो आप रियल ट्रेडिंग में जा सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बिना रियल लॉस की चिंता के आप सीख सकते हैं। इससे आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना सीख सकते हैं। ट्रेडिंग जर्नल आपके किए गए रियल या पेपर ट्रेड्स को रिकॉर्ड करता है। ये एक रिफ्लेक्टिव और एनालिटिकल टूल है जो आपने पिछले ट्रेड्स को सीखने में मदद करता है और आपके परफॉर्मेंस को सुधारने में सहायता करता है। जबकि पेपर ट्रेडिंग रियल पैसे लगाने से पहले ट्रेड्स को सिमुलेट करता है। इसका उपयोग स्ट्रेटेजी को टेस्ट करने और बिना किसी रिस्क के प्रैक्टिस करने के लिए किया जाता है। पेपर ट्रेडिंग और ट्रेडिंग जर्नल दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना ये ट्रेडर्स को उनकी स्ट्रेटेजीज को इम्प्रूव, प्रैक्टिस और रिफाइन करने में मदद करता है ताकि वो रियल कैपिटल लगाने से पहले पूरी तरीके से तैयार हो सके। अगर आपको एक रेडीमेड ट्रेडिंग प्लान चाहिए तो मैंने अपने चैनल पर इंटरडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ट्रेडिंग प्लान्स के वीडियोस बनाए हैं जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उन वीडियोस को देखकर आप आसानी से अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं और अपने लिए एक इफेक्टिव प्लान बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने डिटेल में समझा कि कैसे आप एक इफेक्टिव ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग प्लान आपकी ट्रेडिंग जर्नी में डिसिप्लिन, क्लैरिटी और डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी होता है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान हो जो मार्केट के हर कंडीशंस को टैकल कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने से ना सिर्फ उन्हें मदद मिलेगी बल्कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊंगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।